2011 वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट न होने से लेकर 2023 के उसी वर्ल्ड कप में एक स्ट्रांग टीम की कप्तानी करना, कुछ ऐसा सफर है रोहित शर्मा का। उनके क्रिकेट का सफर शुरू हुआ जब 10 साल के रोहित शर्मा गर्मियों की छुट्टी में क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने गए। उन्होंने देखा कि बैटिंग वाली लाइन में लंबी भीड़ लगी हुई है, तो उन्होंने ऑफ स्पिनर के रूप में क्लब ज्वाइन कर लिया। उनके कोच दिनेश लाड सर कहते हैं कि अंडर 12 के एक मैच में रोहित ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच जिताया। कोच कहते हैं कि बैटिंग टैलेंट की खोज होने से पहले इस लड़के में बचपन से ही खासियत है कि वो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखता है और दबाव में भी जीतना चाहता है। और रोहित शर्मा को तो बचपन से ही अपने जिम्मेदारियों का दबाव का एहसास था। वे जानते थे कि पैसों की तंगी के वजह से वे माता पिता के साथ नहीं बल्कि दादा दादी और 4 चाचाओं के साथ रहते हैं। उन्हें पता था कि कोचिंग और सामान का खर्चा 4 चाचा और पिता मिलकर भरते हैं। उन्हें बचपन से एहसास था कि उन्हें जो करना है वो क्रिकेट में ही करना है। अगर प्रेशर का एक कारण पैसों की तंगी थी, तो वही दूसरा कारण था मुंबई क्रिकेट का प्रेशर। मुंबई क्रिकेट की किसी भी टीम में एक पोजीशन के लिए कई लड़के लाइन में खड़े हैं। आपने कुछ गेम खराब खेला, आप कोच को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी मुंबई की भीड़ में खो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अच्छा खेलते हो, तो आपके टैलेंट की तुलना तेंदुलकर और गावस्कर से की जाने लगेगी। आपसे तुरंत उम्मीदें बांध ली जाएगी। और इसी प्रेशर ने रोहित शर्मा को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। उनमें एक खास बात ये भी है कि वो बहुत ज्यादा कूल रहते हैं। उनको बाहर से कूल देखकर उनकी सीरियसनेस और इंटेंसिटी का अंदाजा कभी लगाया नहीं जा सकता। चंद्रकांत सर कहते हैं कि 2 बातें रोहित को बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाती है। पहली, उसे अपने ऊपर भरोसा है कि वो किसी भी परिस्थिति को जीत जाएंगे। और दूसरा, उसको तुलना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी स्वभाव और कैरेक्टर के कारण वो शांत रहता है और प्रेशर में नहीं आता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर रोहित बचपन से मेंटली स्ट्रांग थे, तो फिर डेब्यू के बाद अचानक क्या हुआ? रोहित कहते हैं कि डेब्यू के बाद मैं नीचे आया और उसका कारण मैं खुद था, क्योंकि मैंने अपने ऊपर उस तरह का काम नहीं किया। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सेटल होने का समय ही नहीं दिया। मैं बिना स्थिति को समझे बड़े मैच में बड़े शॉट्स खेलना चाह रहा था और इसी गलती का भुगतान मुझे करना पड़ा। रोहित कहते हैं कि 2011 की वर्ल्ड कप टीम में ना होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका था। मेरे साथी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे। वर्ल्ड कप मेरे देश में हो रहा था, लेकिन मैं टीम का हिस्सा नहीं था। इस कष्ट को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जिस दिन वर्ल्ड कप टीम की घोषणा हुई, उस दिन वो होटल के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। रोहित कहते हैं, यूवी मेरे कमरे में आए और मुझे डिनर पर ले गए। यूवी ने मुझे समझाया कि अभी मेरे पास बहुत समय है, मुझे खेल पर काम करने की जरूरत है। रोहित कहते हैं, इसके बाद मैंने खूब अभ्यास किया, लेकिन 2012 श्रीलंका दौरे पर मुझे लगा मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। मैच के बाद मैं बाथरूम में बंद होकर रोया करता था। रोहित कहते हैं कि उसी समय विंबलडन हारने के बाद नोवाक जोकोविक ने कहा था कि ये हार मुझे और ज्यादा मजबूत बनाएगी। आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। रोहित कहते हैं कि इसे मैंने अपना मूल मंत्र बना लिया और उस समय मेरे मन में एक ही बात चलती, मैं लड़कर वापस आऊंगा। और यहाँ से कहानी शुरू होती है रोहित की दूसरी पारी की, रीबिल्डिंग। सबसे पहले रोहित कहते हैं कि रोने में समय बर्बाद मत करो। पहली चीज मुझे तत्काल समझ आई कि मुझे कोई बताने नहीं आएगा, ये मेरी स्ट्रगल है, मुझे खुद रास्ता बनाना है। इसलिए मैंने निराश होने में समय खराब नहीं किया। रोहित कहते हैं, मैंने निश्चय किया, मुझे एक ऐसा प्लेयर बनना था जिसकी जरूरत टीम को हो, जिसकी कमी कोच और कप्तान को खले। तब रोहित अपने दोस्त और मुंबई टीम के साथी अभिषेक नायर के पास गए। दोनों ने मिलकर रोहित की कमियों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और उन पर काम करना शुरू किया। रोहित और अभिषेक नायर एक फ्लैट में ही शिफ्ट हो गए और सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग स्किल्स पर प्रैक्टिस करते, कई तरह के वर्कआउट करते। अभिषेक नायर कहते हैं कि मैंने रोहित से वो सारे काम कराए जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। नायर कहते हैं कि रोहित को सुबह जल्दी जागना पसंद नहीं था, तो हम सुबह 5 बजे पवई की पहाड़ियों पर साइकिलिंग करते, कार को पहाड़ की ढलान पर धक्का मारते, बाल्टियों में पत्थर और कीचड़ भरकर चढ़ाई करते। दोस्त अभिषेक नायर के कहने पर रोहित ने मजदूरों की तरह जमीन पर गड्ढे खोदे, टायर उठाए और लकड़ियों पर कुल्हाड़ियां चलाई। नायर कहते हैं, हम केवल शरीर को ही नहीं
बल्कि रोहित के माइंड को भी ट्रेन कर रहे थे। जब भी रोहित को लगता कि अब मैं और नहीं कर सकता, जब वो थक के बैठ जाते, तब हम उसे और ज्यादा पुश करते, 5 रैप और लगवाते, जिससे उसके अंदर ये भावना दोबारा जग जाए कि मैं अपने दर्द से भी आगे जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके साथ साथ रोहित अपने बैटिंग स्टाइल में कुछ बदलाव लाए। उन्होंने वो काम किया जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे ज्यादा कठिन होता है, अपनी पुरानी खेलने की तकनीकों को भूलना। अनलर्निंग बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि सालों पुरानी मसल्स मेमोरी को भुलाकर नई टेक्निक सीखनी पड़ती है। उन्होंने देखा कि महान बैट्समैन हाथ शरीर के पास रखकर खेलते हैं, जिससे वो बाहर जाती बॉल को कम छेड़ते हैं। उन्होंने भी ऐसा करना स्टार्ट किया। उन्होंने बैट को थोड़ा ऊपर पकड़ना शुरू किया, क्रीज पर बैट ठोकना बंद किया, और इन सारे संघर्ष का फल रोहित को अगले ही सीजन में मिला। रोहित 2.0 2012 तक उनका औसत 30 के आसपास था, जो कि 2017 से 2020 में दोगुने से ज्यादा 65 का रहा। 2017 के बाद रोहित ने फिर अपना गेम बदला। पिछले 2 सालों में उनका औसत थोड़ा कम है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 105 से भी ज्यादा का है। 2012 तक वे करीब 37 बॉल्स खेलकर आउट हो रहे थे, और 2013 के बाद ये आंकड़ा 90 और 100 को पार कर गया। अब वे औसतन 73 बॉल खेलने के बाद आउट होते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा का पूरा सफर उनके एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन और कुछ कर जाने की मंशा पर टिका हुआ है। टैलेंट का इस यात्रा में शायद मुख्य रोल नहीं है। एक बार रोहित शर्मा से यह पूछा गया कि आप टैलेंट के बारे में क्या सोचते हैं। पुराने दिनों को याद करके रोहित कहते हैं, जब मैं 20-25 साल का था, तब मैं जानता था कि मेरे पास गेम तो है, मेरे पास टैलेंट तो है, इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता, लेकिन मुझे कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि मैं सब कुछ केवल टैलेंट के दम पर ही छोड़ दूं। तो टैलेंट को लेकर हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि हम कोई प्लेयर्स देखते हैं जो टैलेंटेड तो है, लेकिन हायर लेवल पर 3-4 साल से ज्यादा टिक नहीं पाता। इसलिए रोहित कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस के बिना टैलेंट बड़ा निरर्थक शब्द है। मेक योर टैलेंट काउंट। दूसरी बात रोहित कहते हैं कि कुछ भी संभव है अगर आप अपने एटीट्यूड को सही रखते हो और ये विश्वास रखते हो कि जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, इससे आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो सच मानिए, आप कुछ भी कर सकते हो। रोहित कहते हैं कि मेरे सबसे बड़े हीरो मेरे पिता है। मैंने हमेशा अपने पिता को बहुत छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। रोहित कहते हैं, मुझे पता नहीं कब और कैसे, लेकिन हाँ, अपने त्याग, मेहनत और संघर्ष का परिणाम जरूर मिलता है। और शायद इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का मारने की बात करें तो सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ही होल्ड करते हैं। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा दुनिया के पहले इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरे शतक लगाए, और हाईएस्ट वनडे रिकॉर्ड की जो 264 रन है, वो भी रोहित शर्मा ही होल्ड करते हैं। रोहित शर्मा दुनिया के ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने पुल शॉट के बेताज बादशाह कहा जाता है। पुल शॉट उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं खेल सकता। रोहित शर्मा वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईपीएल मुंबई इंडियंस को 5 बार खिताब जीतने में मदद की एज ए कैप्टन। फिलहाल में रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, और वो एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जिसकी वजह से इंडिया आज एक ऐसे पोजीशन पे खड़ी है जहां इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो कि इंडियन टीम के दिल और धड़कन के रूप में जाने जाते हैं।